Hello students, how are you? Today we teach English for class 5th. Class 5th, English first. English first. The first chapter of your book, this is your book. The first chapter of this book is a poem. The name of the poem is Wise. The name of the poem is Wise. Chapter 1. Title is Wise. Wise means बुद्धिमान, होशियार, जिसके पास एक्स्ट्रा माइंड होता है उसको कहते हैं वाइज। क्या कहते हैं? वाइज। उसी के ऊपर ये रेम है, ये एलन फिशर ने लिखी हुई है। इसके जो राइटर हैं वो राइटर हैं एलन फिशर। तो ये चैप्टर में क्या है? Whoever planned the word was wise. इसका मतलब क्या? Whoever, जिसने भी, whoever, जिसने भी, planned मतलब योजना बनाई या बनाया, प्लान किया, the word मतलब संसार को, पूरे संसार को बनाने की योजना जिसने बनाई was wise, वो कैसा था? बुद्धिमान था। कैसा था? बुद्धिमान, wise था। To think of land, वैसे वर्ड किसने बनाया? Who is the creator of word? Very good, God. तो God was wise. God is wise. God कैसा है? Clever. God is wise. तो यहां कह रहा है whoever planned the world, जिसने भी वर्ड को बनाने की योजना बनाई, संसार को बनाने की योजना बनाई, was wise, वो बुद्धिमान था। To think of land, लैंड मीन्स क्या होता है? जमीनें, भूमि। थिंक मतलब सोचना। टू थिंक ऑफ लैंड एंड सी एंड स्काईज। सी माने समुद्र, यहां पर लैंड कहेंगे। लैंड एक वर्ड है, लैंड। लैंड का मतलब क्या होता है? जमीन, धरती। सी, सी का मतलब क्या होता है? ओशियंस, समुद्र। और स्काई, स्काई का मतलब क्या होता है? आसमान। स्काई की जो प्लूरल फॉर्म है, एस बाई हटा के आई ई एस लग जाएगा तो स्काई हो जाएगा। ठीक है? तो वो कह रहा है टू थिंक ऑफ लैंड एंड सी एंड स्काईज। जिसने भी ये बर्ड बनाया, सच दैट गॉड, जो गॉड थे उन्होंने जो बर्ड बनाया वो इतने बुद्धिमान थे, उन्होंने जमीनों के बारे में सोचा। थिंक ऑफ लैंड एंड सी एंड स्काईज। सी समुद्र के बारे में सोचा, स्काईज आसमान के बारे में सोचा। संसार बना हुआ है तो उसमें क्या क्या है? जमीन भी है, समुद्र भी है, आसमान भी है। उन्होंने इन चीजों के बारे में सोचा। टू प्लान ए सन, उन्होंने सूरज को रोशनी देने के लिए किसको? सन को प्लान किया। टू प्लान अ सन एंड द मून दैट कुड, और एक रात में रोशनी देने के लिए मून को प्लान किया। दिन के लिए सन को और रात के लिए मून को प्लान किया। मतलब जब संसार बनाते समय गॉड ने प्लान किया कि वर्ल्ड बनाना है, संसार बनाना है, तो उन्होंने इन सब चीजों के बारे में पहले से योजना बनाई, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया। बी मेड टू रन। अब हम जानते हैं सन के चारों ओर अर्थ मूव करती है। सन है, सन के चारों ओर क्या होता है? अगर ये सन है हमारा, ये क्या है? ये सन है, इसके चारों ओर क्या मूव करती है? अर्थ, अर्थ मूव करती है, ये सन है। और अर्थ के चारों ओर मून रन करता है। यानी कि अर्थ मूवमेंट कर रही है ऐसे और मून मूवमेंट कर रहा है
ठीक है, यानी सन के अराउंड में अर्थ और अर्थ के अराउंड में मून। उन्होंने जो प्लान किया लैंड के लिए, सीज के लिए, स्काईज के लिए, सन के लिए, अर्थ के लिए और मून के लिए, तो उनके पाथ भी बनाए कि वो कैसे चलेंगे, किस प्रकार रन करेंगे। बी मेड टू रन द वे दे शुड, एक ऐसा पाथ बनाया जिसके तहत उनको मूव करना है। यानी कि जब सन निकलेगा तो क्या होगा, डे होगा। भाई सूरज निकलता है तो क्या होता है, दिन होता है। तो सूरज निकलेगा तो क्या होगा, दिन होगा। और जब सूरज छुप जाएगा तो रात होगी, तब क्या निकलेगा, मून निकलेगा। तो उन्होंने एक साइकिल बना दिया कि अर्थ इस रास्ते पर मूव करेगी और मून इस रास्ते पर मूव करेगा। ठीक है, टू प्लान अ सन, एक सन को प्लान किया, एंड द मून दैट कुड, और एक मून को प्लान किया, बी मेड टू रन, जो अपने पाथ पर दौड़ेंगे, द वे दे शुड, जो उनका पाथ होगा उस पर वो घूमेंगे। बट हाउ डिड ही हैव टाइम फॉर ऑल, लेकिन उनके पास इतना समय कैसे, कहां से आया, कितना समय लगा होगा उसको ये सब चीज करने में। क्या, द थिंग्स वी सी दैट आर सो स्मॉल, हम ऐसी ऐसी चीजें बनाई, हमारे अंदर ऐसे पार्ट्स बनाए कि हम छोटी से छोटी चीजों को देख सकते हैं। वी कैन सी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छोटी छोटी चीजों को हम देख सकते हैं। बट हाउ डिड ही हैव टाइम फॉर ऑल, इस सब के लिए उन्हें कितना टाइम लगा। द थिंग्स वी सी, जो चीजें हम देखते हैं, दैट आर सो स्मॉल, छोटी छोटी भी चीजें देखते हैं और बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं। छोटी स्मॉल चीजें भी बनाई उन्होंने और बड़ी चीजें भी बनाई। लाइक फ्लावर इन पार्क, पार्क में हमने देखा है क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं ब्यूटीफुल। एंड फ्लैंक ऑफ स्नो, हमने देखा है जो पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, वो क्या, बर्फ की चादर से ढके होते हैं। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है फ्लैंक, फ्लैक्स ऑफ स्नो, FLAK, फ्लैग। फ्लैग मतलब होता है एक किसी चीज को कवर करने वाली चीज, कवर यानी ढकने वाली चीज। तो फ्लैग ऑफ स्नो, बर्फ से ढकी हुई, बर्फ से ढकी हुई यानी कि बर्फ की पतली चादर। लाइक फ्लावर इन पार्क, पार्क में फ्लावर्स, पार्क होते हैं जहां घूमने जाते हैं वहां फ्लावर्स हमने देखे। फ्लैक्स ऑफ स्नो, पर्वतों पर बर्फ से ढकी हुई चोटियां हमने देखी। एंड लिटिल स्पार्क द फायरफ्लाइज शो, लिटिल स्पार्क, स्पार्क देख तो स्पार्क क्या होता है, जब कोई चीज जलती बुझती है तो उसको स्पार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कोई चीज जलती बुझती है, स्मॉल ब्राइट ऑब्जेक्ट को कहते हैं स्पार्क। तो ऐसे छोटे एनिमल्स भी बनाए उन्होंने जो जलती बुझते हुए हमको दिखाई देते हैं। जैसे बरसात के टाइम पे हमें फायर फ्लाइज, ठीक है, फायर फ्लाइज दिखाई देती हैं, जो ल्यूमिनस इंसेक्ट यानी कि चमकने वाले कीड़े आपने देखा हो जब बरसात होकर चुकती है, तो जब बरसात होने के बाद वो फायर फ्लाइज उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जलते बुझते, जिनको हिंदी में जुगनू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जुगनू। फायर फ्लाइज क्या इंग्लिश में कहते हैं, फायर फ्लाइज, जलने बुझने वाले इंसेक्ट। ठीक है, तो संसार में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें, सारी चीजें, सुंदर चीजें बनाई। तो ऐसे गॉड को हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, प्रे करते हैं। वी हैव टू प्रे दैट गॉड। ये किसने लिखी है, राइटर है इसके, राइटर ऑफ द पोएम इज, राइटर हैं पोएम के एलन फिशर। एलन फिशर ये राइटर हैं इसके पोएम के। एलन फिशर इज द राइटर ऑफ दिस पोएम। पोएम का नाम क्या है, वाइज। वाइज किसके ऊपर बनी हुई है, वाइज कौन है, द लॉर्ड इज वाइज। कौन है, वाइज लॉर्ड है। इसमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो उनको मैं यहां लिखता हूं। जैसे फ्लैग, मैं आपको यहां लिख देता हूं, फ्लैग्स।
स्मॉल लाइट लेयर, स्मॉल लाइट लेयर। यहां हमने पढ़ा था फ्लैक्स ऑफ स्नो, जो बर्फ की जो चादर होती है, बर्फ जब पहाड़ों पर बर्फ ढकी हुई होती है, स्नो की जो चादर होती है वो कैसी होती है, चमकदार होती है, जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो चमकती है। तो स्मॉल लाइट लेयर, स्मॉल लाइट लेयर को हम कहेंगे फ्लैक्स। स्पार्क्स दूसरा है स्पार्क्स, इसका मतलब है स्मॉल ब्राइट ऑब्जेक्ट, स्मॉल ब्राइट ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉल ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, ये लेयर्स हैं यहां पर। और थर्ड है फायर फ्लाई, फायर फ्लाई, फायर फ्लाई का मतलब है ल्यूमिनियस इंसेक्ट, ल्यूमिनियस इंसेक्ट। ये एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड टीजर दी हुई है इसकी, और ये इसके राइटर हैं एलन फिशर, ठीक है। ये आपकी पोयम हो गई। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, यू हैव टू परचेज द बुक्स फ्रॉम द स्कूल। आप जब भी बुक्स लेने जाएं मुझे फोन करके जाएं, आपको स्कूल से बुक्स मिल जाएंगी। बुक्स ले लेंगे तो पढ़ाई आसान होगी। और पढ़ें, ये वर्ड टीचर्स मेरे को एक कॉपी पर लिखकर, और ये पोयम, जो पोयम मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पोयम भी एक कॉपी पर मेरे को नोट कर कर आप लिखकर दिखाएंगे। ये पोयम है वॉइस, और ये वर्ड टीचर नीचे दिए हुए हैं, ये आपको लिखकर मेरे को दिखाना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपका क्या है, होमवर्क। ये पूरी पोयम आप लिखेंगे कॉपी पर, और ये वर्ड टीजर लिखेंगे। इसके राइटर को आप, राइटर का नाम याद होना चाहिए आपको, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज हम कल कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।